यूपीआई न्यू रूल, यूपीआई नियमों में बदलाव। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पर लगेगा अतिरिक्त चार्ज के साथ साथ जीएसटी। तो ये ऑनलाइन जो हम ट्रांजैक्शन करते थे वो अब तक फ्री था, लेकिन अब चार्ज लगने की तैयारी हो गई है। यूपीआई ने जो नया नियम बनाया है, देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने अपने लाखों रिटेल ग्राहकों के लिए आईएमपीएस ट्रांजैक्शन चार्ज में बदलाव करने की घोषणा की है। ये नई स्कीम 15 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी। बैंक ने बताया है कि अब 25,000 तक के ऑनलाइन आईएमपीएस लेन देन पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त रहेंगे, लेकिन अगर राशि 25,001 से ऊपर हुई तो ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगेगा। यानी कि 25,000 से नीचे का जो भी ट्रांजैक्शन करोगे वो फ्री होगा, लेकिन 25,000 से ऊपर का जो ट्रांजैक्शन होगा उस पर शुल्क लगेगा। क्या लगेगा? ऑनलाइन आईएमपीएस के नए चार्ज एसबीआई ने जो नई स्लैब जारी की है उसके मुताबिक 25,001 रुपए से 1 लाख तक 2 रुपए प्लस जीएसटी, 1 लाख से 2 लाख तक 6 रुपए प्लस जीएसटी, 2 लाख से 5 लाख तक 10 रुपए प्लस जीएसटी, 5 लाख से अधिक 20 रुपए प्लस जीएसटी। फिलहाल एसबीआई ऑनलाइन आईएमपीएस ट्रांसफर पर कोई शुल्क नहीं लेता था, लेकिन अब ये बदले हुए नियम बड़ी ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए खर्च बढ़ा देंगे। बैंक का कहना है कि ये कदम डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते कदम और तकनीकी व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने के मकसद से लिया गया है। ब्रांचों से पैसे भेजने पर नई फीस। सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, बैंक शाखा जाकर आईएमपीएस ट्रांसफर करने पर भी संशोधित शुल्क लागू होंगे। शाखा के ट्रांजैक्शन कराने वालों को अब ये शुल्क देना होगा। 10,000 तक 2 रुपए, 10,001 से 25,000 तक 2 रुपए, 25,001 से 1 लाख रुपए तक 5 रुपए, 1 लाख से 2 लाख तक 15 रुपए, 2 लाख से 5 लाख तक 20 रुपए। इन सभी पर जीएसटी अतिरिक्त लागू होगा। अन्य बैंकों की स्थिति। अन्य सरकारी बैंकों ने भी अपने चार्जेज अपडेट किए हैं। पीएनबी ने 10,000 रुपए और 25,000 रुपए तक दोनों पर 6 रुपए, फिर 1 लाख रुपए तक 6 रुपए, 1 लाख से 2 लाख तक 12 रुपए, 2 लाख से 5 लाख तक 12 रुपए। कैनरा बैंक ने 10,000 तक 3 रुपए, 10,001 से 25,000 तक 5 रुपए, 25,001 से 1 लाख तक 8 रुपए, 1 लाख से 2 लाख तक 15 रुपए, 2 लाख से 5 लाख तक 20 रुपए लिया है। ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा? ये बदलाव खासकर उन ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है जो अक्सर बड़ी रकम ऑनलाइन या ब्रांच के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं। छोटे ट्रांजेक्शन वालों को फिलहाल राहत दी गई, लेकिन कारोबारियों और उच्च मूल्य लेन देन करने वालों को अब अतिरिक्त चार्ज का सामना करना पड़ेगा। एसबीआई ने सलाह दी ग्राहक लेन देन से पहले नए शुल्क ढांचे को ध्यान से देखें, अनावश्यक शुल्क से बचा जा सके। बैंकों का मानना है कि छोटे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा, वहीं बड़ी ट्रांजैक्शन से मिलने वाली राशि से तकनीकी और सेवाओं में सुधार किया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये जो बैंकों ने नया नियम लगाया है इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताएं।